हेलो फ्रेंड्स। तो कल को हम बता दिए थे वॉच वेयर वाला और एग्जामर वाला, तो परसों बता दिए थे वॉच वेयर वाला और सेल वाला कल को बताए थे। और आज को कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। ठीक है, आज को कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। हाँ, कुछ अलग। उससे मतलब वो वाला तो कंप्लीट हो गया था, अब दूसरा बताएंगे। और उससे पहले हम क्या बोले थे कि जितना भी वोकेबुलरी है और वर्ब है, जितना वोकेबुलरी और वर्ब है, सारा वोकेबुलरी वर्ब याद कर लिए होंगे। पूरा विश्वास है कि उम्मीद है याद कर लिए होंगे। जो नहीं किए हैं जो नहीं किए हैं वो कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर लेना उसको। ये नहीं कि नहीं करना, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वर्ड, जिससे तुम कोई भी चीज लिखोगे टॉपिक, तो उसके बारे में तुमको मैक्सिमम वर्ड होना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो तुमको पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से लिख पाओगे, जब पता होना चाहिए वर्ड और मीनिंग। ठीक है, माइक ऑन है ना। तो पता होना चाहिए, इसीलिए सारा वोकेबुलरी, जितना पूरा ट्रांसलेशन का जितना वोकेबुलरी है, पूरा ट्रांसलेशन का वोकेबुलरी रट लेना है। और पीछे जो पीछे साइड में ट्रांसलेशन का वर्ब सब है, वर्ब वन, और उसका हिंदी जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, ये सारा रट लेना है। अब वोकेबुलरी जितना एडजेक्टिव सब है सब रट लेना है। ठीक है ना, जितना भी ए टू जेड जितना वोकेबुलरी दिखेगा सारा वोकेबुलरी ट्रांसलेशन का रट लेना। हम 2 दिन टाइम बोले थे, 2 दिन सिर्फ वोकेबुलरी और वर्ब रटो, सिर्फ और सिर्फ वही करो और कुछ नहीं। हम तो बोले थे कि इसको करना ना, और कर ही लेना, जो नहीं किया उसको कर लेना, जो कर लिया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जो नहीं किया है उसको कर लेना है, एकदम कर लेना है उसको। और जब कल बताए तो कल जो बताए तो ट्रांसलेशन सब में ट्रांसलेट करना है, जैसे कि एक्सरसाइज 1 2 3 ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन खरीद लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, पक्का खरीद लेना, जो नहीं करता खरीद लेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि तुम लोग खरीद लिया, शुरू दिन बताया तो खरीद लेना चाहिए अब तक में। जो नहीं करता खरीद लेना है। और क्या जो बताए हैं वो पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज, जब 3 4 एक्सरसाइज है शायद, तो उसको पूरा बना लेना है। मेरे पास किताब नहीं है, तो देख के बता देते कि कितना एक्सरसाइज है, नहीं है। मेरे पास किताब भी नहीं है, किताब मेरा घर पे है अभी, तो यहाँ पे नहीं है। तो तो जितना भी एक्सरसाइज है पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट लेना, कर लेना है एक्सरसाइज। ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं बना, जितना बताया उतने तक नहीं, जोर ये नहीं, पूरा बनाना। आप जितना बताए वो तो है ही, और प्लस की क्या है कि एक्सरसाइज भी बनाना है। जो जो एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 जितना जितना है, जहां जहां तक बनता है बनाओ, और जहां नहीं बनता है फिर वहां पे हमको कमेंट करना, हम बताएंगे। ठीक है, फिर उसको भी बना देंगे। ठीक है, तो ठीक। अब एक्स्ट्रा अलग पढ़ाना है, तो स्टार मार्क। ठीक है, हैवेज वाला, HAV, हैज। ठीक है, हैवेज वाला बता रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें नाउन वाला, ये जो है ये नाउन वाला है, NOUN, नाउन। नाउन वाला वो सब एडजेक्टिव वाला था, ये तो नाउन वाला है। वो एडजेक्टिव वाला था, ये तो नाउन वाला है। बताएंगे अभी कैसे, पहचान थी। पहचान, पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह। ठीक है, पहचान चिन्ह इसका क्या, हम कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस की, यही वाला का है। तो इसमें क्या है कि सेंटेंस रहेगा, हिंदी से कुछ कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, पास, आकाश सौ, ये पास। फिर ऐसे से डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा लास्ट में है, ये रहेगा। ठीक है, पहचान चिन्ह क्या है, पास, मतलब कुछ कुछ हिंदी से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे हिंदी से कुछ कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, और फिर बीच में पास, फिर कुछ कुछ सेंटेंस लिखाया रहेगा, फिर है अंत में। तो समझ जाना कि यही वाला है, वैस वाला है। अब बताएंगे अभी कैसे, जैसे एग्जांपल में मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, क्या है कि मेरे पास एक कलम है। तो इसमें क्या नोट आउट करो, नोट आउट करो इसको। क्या है कि सेंटेंस है, कुछ है यहाँ पे, कुछ है लिखा हुआ, उसके बाद क्या, पास, उसके बाद क्या, कुछ 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 लिखा हुआ है, फिर क्या लास्ट में है। है, पता चला कैसे कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखो पास, यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे पास है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो, ये इसे पता करना है। ये कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस क्या लिखा है, आप देखना सेंटेंस में क्या लिखा है, हम कैसे पहचानेंगे।
पैटर्न बताएंगे जब तुम बनाएगा ना, तुमको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि कैसे 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 बन रहा है। ठीक है, इसमें समय मेरे पास एक कलम है, वैसे एग्जाम्पल से बताए, फिर इसका हम बताएंगे कि कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे, फिर बता रहे हैं। तो रूल नंबर 1, इसमें भी 6 रूल होगा, सब में 6 रूल होगा, जब रूल है तो रूल 6 होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1, RULE, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज ए या फिर एन प्लस नाउन, NOUN, नाउन। ये सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस AN प्लस नाउन। ये जैसे एग्जांपल में थोड़ा देर पहले बोले थे, मेरे पास एक कलम है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक कलम है, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस AN प्लस नाउन, मेरे पास एक कलम है, सब शुरू में क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें रूल क्या बोलता है, शुरू में पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मेरे, यानी मेरे मतलब मेरे, ये सब क्या है, ये है ना, तो क्या है, तो मेरे का आई, उसके बाद आई के साथ हैव लगता है, हैज लगता है, फिर दो को ले बताए थे, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम। सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम, दो ले में याद करना, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम। ठीक है, ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट को दो ले में बोले थे, आई वी यू दे टू नेम ही सीड वन नेम, दो ले में। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, फिर से लिख देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कलम है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे फिर सब्जेक्ट सब लिख देते हैं, ताकि तुम लोग को पता चले। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट क्या बोले थे, आई वी यू दे टू नेम, और दूसरा क्या बोले थे, ही सी इट वन नेम, ये बोले थे, ही सीड वन नेम, आई वी दे टू नेम ही सीड वन नेम, ये बोले थे कि नहीं। अब दो ले में रखना है इसको, दो ले में रखना है। आई के साथ किसके साथ क्या लगता है, आई के साथ यहाँ पे लिख देते हैं, आई के साथ आई हैव, इन सबों के साथ लगता है, इन सबों के साथ क्या लगेगा, इन सबों के साथ क्या लगेगा, हैव। हाँ, और इन सबों के साथ क्या लगेगा, इन सबों के साथ हैज। दिख रहा ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है, आई वी यू दे टू नेम, आई वी यू दे टू नेम ही सीड वन। अब इसका फायदा दिख रहा है, फायदा दिख रहा है, इसका फायदा दिख रहा है कि दो ले में क्यों रटने बोलते थे, यही सब आई वी यू दे टू नेम ही सीड वन नेम, इतना ही सब्जेक्ट होता है, इसको ले में क्यों रटने बोलते थे, पहला ले दूसरा ले में क्यों बोलते थे, यही फायदा है इसका, कि पहला ले वाला जितना सिंपल आई वी दे टू नेम जो रटा हुआ है, आई वी दे टू नेम इसके साथ हैव, आई ही सीड वन नेम इसके साथ हैज, फायदा यही है रटने का फायदा। इसको दो ले में रट लिया ना तो फायदा ही है। कैसे फायदा मिला, पता चला ना, यही फायदा मिलेगा इसमें और कुछ नहीं। इसीलिए बोलते थे ले में रटो, आई वी दे टू नेम एसिड वन, जो नहीं रटा वो रट लो, आई वी दे टू नेम एसिड वन नेम, जो रट लिया तब तो भाई तो एकदम बेस्ट है, तब तुम दिमाग लगा रहा अपना। आई वी यू दे टू नेम एसिड वन नेम, किसके साथ क्या लगेगा पता चल गया। अब इसको यहाँ बनाओ, अब इसके उसके बाद यहाँ पे बनाओ, मेरे पास एक कलम है सब्जेक्ट,
पहले सब्जेक्ट, रूल क्या बोल रहा, रूल वन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हिंदी में सब्जेक्ट दोनों कौन है, मेरे, मेरे का इंग्लिश आई, आई, उसके बाद आई के साथ है भैया है, जिनमें से कोई एक, तो इसका काम खत्म। अब इसका काम आई के साथ क्या लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, दूसरा पेन से लिख देते हैं क्या, ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हम कल भी बोले थे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के, आई एक सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ पे आई हैव, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, ए एन। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए एन कैसे, आर्टिकल भी होता है, आर्टिकल तुम लोग को बताएंगे, थोड़ा सा ये मतलब कुछ तो पता होना चाहिए, ठीक है, ए एन किसके साथ लगेगा, सीधा सीधा इतना ही समझो अभी, यहाँ पे लिख देते हैं ए ई आई ओ यू, इसके संग में क्या लगता है, ए एन लगता है, और बाकी जितना है उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, ए ई आई ओ यू के साथ लगेगा एन, और बाकी जितना जो बच गया बी सी डी एफ, जितना जो बच गया इसके साथ लगेगा ए, और बाकी जितना कॉन्सोनेंट बचा जितना भी है इसको वोवेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वोवेल, वी ओ डब्ल्यू एल, वोवेल, तो वोवेल के साथ एन, और कॉन्सोनेंट के साथ जितना भी जो बच गया, जो बच गया, बी सी डी एफ जी एच आई, आई नहीं, आई आई मतलब जितना भी इस तरह बच गया, ठीक है, आई नहीं, ये सब जितना बच गया ऐसे कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं ताकि समझ जाओ, ये सब का जितना भी बच गया इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ ए, इसके साथ ए, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा। हम फिर बताएंगे आर्टिकल का एक अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें बताएंगे आर्टिकल कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, जैसे कि एच ओ यू आर, एच लग गया लेकिन वहां पे एन लगेगा, क्योंकि वहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ओ आ, ठीक है, ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसलिए वहां पे एन लग जाता है, बताएंगे कि कहाँ पे क्या होता है, नहीं कैसे, कहाँ पे ए एन लग जाता है, कहाँ पे क्या लग जाता है, जैसे कि होता है ना, तो बताएंगे, इसे भी बताएंगे हम, एमएलई, एमएलई, तो वहां पे ए एन लग जाता है, ठीक है ना, तो बताएंगे आर्टिकल का जब एक लेक्चर लेके आएंगे उसमें बताएंगे कि क्या कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। फिलहाल मतलब छोटा सा मतलब थोड़ा सा इसमें ये रखो कि मतलब कि कुछ बनाने हद तक रखो कि हाँ ये इसमें ए लगता है, इसमें ए लगता है, ठीक है, बाकी बताएंगे, इसमें थोड़ा सा गेम अभी छोड़ दो, उसके बाद क्या लिखना है, मेरे पास एक कलम है, तो नाउन कौन है, नाउन कौन है, कलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेन, पी, पी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, पी कॉन्सोनेंट है या वोवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए, तो यहाँ पे जगह ए, फुल हो गया, इसको हटा दो, तो आई हैव ए पेन, फुल स्टॉप, हो गया, समझ, किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करना है, हम बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक, तो ये हो गया ना, अब दूसरा रोल, थोड़ा सा पता, थोड़ा सा सबर करो, उसके बाद एन का यूजेज बताएंगे, फिर नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब बताएंगे, थोड़ा सा ये सब अभी ये कर लो, मतलब थोड़ा सा अभी हम क्या बताना बेसिक, थोड़ा सा मतलब बहुत कोई होता है अभी थोड़ा सा बेसिक भी नहीं जान रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये अभी जान लो, उसके बाद फिर नाउन मतलब जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा बताएंगे, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ये सभी बताएंगे, आर्टिकल सब बताएंगे, और भी बहुत सारा चीज बताएंगे अभी, ठीक है, फिलहाल अभी सेंटेंस सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं कुछ कुछ, फिर बताएंगे सब चीज। रूल नंबर 2, रूल 2, सब्जेक्ट प्लस हैवेस प्लस ए एन है, इसके बस से, तो रूल 2 क्या, रूल 2 क्या बोले थे, रूल 2 बोले थे हम नोट वाला, तो इसमें नोट लगेगा, नोट कहाँ लगेगा, ए एन के पहले नोट लगेगा, इसमें भी एगो नोट बना लेना, नोट लिख लेना है, और उसमें लिखना है कि ए एन के पहले हमेशा नोट होता है, ठीक है, ए एन के पहले हमेशा नोट होता है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, तुम देखेगा ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि नहीं कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, नोट प्लस ए एन प्लस नाउन, ठीक है, मेरे पास एक कलम, इसको इसको फिर से लिख देते हैं, मेरे पास
एक कलम नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक कलम नहीं है, इसको बनाओ, इसको मिटा देते हैं पूरा, इसको मिटा देते हैं पूरा। बनाओ, मेरे पास एक कलम नहीं है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? रूल क्या पता, पहले रूल को देखो, हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ पता ही नहीं, रूल जो बोलेगा हम वही करेंगे। रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस ए एन प्लस नाउन, रूल जो बोलता है वही करेंगे। रूल क्या बोलता है, शुरू में सब्जेक्ट, इसमें से देखो हिंदी में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मेरी, मेरी मतलब आई, तो यहाँ पे क्या देगा आई। उसके बाद सब्जेक्ट का काम खत्म, उसके बाद हैव एज, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है हैव, आई के साथ हैव या हैज, हैव लगता है ना, तो आई हैव। हम कुछ नहीं, रूल जो बोलेगा वही करेंगे, हम अपने से नहीं लिखेंगे, और अपने से हमको लिखना है नहीं, जो रूल बोलेगा वही करेंगे, अपने से क्या लिखेंगे, रूल जो बोलेगा हम वही लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे इसका काम खत्म, हैवेज का काम खत्म। उसके बाद नोट, सीधा कुछ लिखना नहीं, नोट जो है वही नोट। उसके बाद ए या ए एन, अब ए एन ए होगा या फिर ए एन होगा, हमको कैसे पता चलेगा? अब देखेंगे नाउन कौन है, नाउन देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये जो है ये हमेशा नाउन के ऊपर डिपेंड करता है, नाउन क्या बोलता है तब ए एन आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या, कलम, कलम मीन्स पेन, पेन क्या एक नाउन, नाउन किसको बोलेंगे, दुनिया में जितना चीज है सब नाउन, मार्कर, हैंकी, ये खोपिया जितना है, ये वाला बोर्ड, ये वाला टेबल वाला है वो स्टडी टेबल, ये जितना भी है, जितना भी सब क्या है नाउन, जितना भी ये वाला ये कवर नाउन, ये वाला ये नाउन, फिर ये ईयरबड्स ये नाउन, फिर ये वाला ये पेपर बार ये भी नाउन, फिर उसके बाद ये गॉगल्स ये भी नाउन, उसके बाद ये अलग गॉगल्स ये, तो ये भी नाउन, जितना भी है गॉगल्स का डब्बा नाउन, फिर ये बोतल ये भी नाउन, जितना भी दिखा रहा है सब नाउन है सब नाउन है, ये टेप ये भी नाउन, ठीक है, ये सब नाउन है, सब नाउन जितना हम दिखाए सब ये नाउन है। नाउन दुनिया में जितना चीज है नाउन, ये जो कांटे दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कांटे ये भी नाउन, सब नाउन सब नाउन, जितना भी सब नाउन, ये जो पेन है टी शर्ट ये भी नाउन, ये जो ये माइक दिख रहा है ये भी नाउन, माइक ऑन है कि नहीं देख लेते हैं वो भी नाउन हो जाएगा, फिर हाँ माइक ऑन है तब ये भी नाउन है, क्या ऑन नहीं है फिर भी नाउन रहेगा, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज, ये इसने बोले हम, ठीक है। दुनिया में जितना चीज आस पास तुम्हारा जो भी चीज दिख रहा, तुम्हारा आंख से जो चीज तुम देख रहा है कि हाँ ये चीज ये है वो है ये है, सब नाउन, जो तुम्हारा सामने दिख रहा सब नाउन, ठीक, सब एवरीथिंग इज नाउन। तो यहाँ पे क्या है, कलम, कलम क्या नाउन, कोई भी चीज जितना भी है सब नाउन। तो आई हैव नॉट, अब यहाँ पे पेन, इस जगह डैश छोड़ देते हैं, इस जगह डैश छोड़ देता है पेन, अब पेन ये नाउन है क्या, नाउन के अनुसार ए एन आएगा, अब नाउन क्या पेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ए एन ए होगा या फिर ए एन होगा, तो अब यहाँ पे देखो ये पी क्या वोवेल है कॉन्सोनेंट, पी वोवेल है कॉन्सोनेंट, पी वोवेल है कॉन्सोनेंट, पी क्या ए ई आई ओ यू क्या है, टोटल 5 है, 5 है, बस यही 5 वोवेल है, जितना सब है सब कॉन्सोनेंट है। हम बताएंगे फिर बाद में, ये देखो एच हो गया ओनर, ओनर ओ, तो वहां पे ए लग जाएगा क्योंकि वहां पे ओ का यूज हो रहा है, आ का यूज हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तब फिलहाल अभी इतना ही समझो कि ए आई ओ यू ये 5 को, फिलहाल अभी बच्चा वाला बात समझो कि ए ई आई ओ यू 5 है, ये 5 तो वोवेल होता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। बस अभी फिलहाल कुछ पल के लिए इतना ही सोचो और कुछ नहीं, फिर हम बताएंगे आर्टिकल के वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि क्या क्या होता नहीं होता है। फिलहाल इतना ही समझो, ठीक है। 5 को, तो ये 5 में से आता है कोटा नहीं, तो सीधा यहाँ ए, ठीक। फिलहाल अभी इतना ही समझो, फिर बाद में बताएंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगा। फिलहाल इतना ही समझो, फिर बाद में बताएंगे, सब दिमाग में फिट हो जाएगा कहाँ पे क्या करना नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल सीख तो लो कुछ, उसके बाद फिर हायर जाएगा तो हायर वाला काम करना, ठीक है। इतना पता चल गया, रूल टू कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, इरेज कर दे इसको, हाँ। इरेज कर देते हैं इसको। उसके बाद आप क्या बोले थे, तीसरा रूल क्या बोले थे, खुद से बनाना, पहले जितना रूल है खुद से बनाना, उसके बाद यहाँ देखना खुद से बनाना रूल, रूल पहले खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तब यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को उठा के कहाँ फेंक देना है, सब्जेक्ट को उठाना है यहाँ फेंक देना,
ठीक है, नॉट वाला जगह में हो गया ये तीसरा रूल। तो इसको हटाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट पुट करो, ये सब्जेक्ट उठ गया तो इसको हटाओ, हो गया तीसरा रूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तीसरा रूल हमेशा क्वेश्चन वाला बात पूछता, अच्छा से लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब दूसरा, अब इसका सेंटेंस देखो, रूल 3, रूल 3, क्या क्या राम के पास किताब है? ये नहीं, क्वेश्चन में, क्या राम के पास किताब है? बनाओ, क्या राम के पास किताब है? हैव या हैज, शुरू में रूल जो बोलता हम नहीं लिखेंगे, और नहीं तुम खुद से लिखना, नहीं तुम खुद से लिखना, और नहीं तुम मेरा बात सुनना। किसका बात सुनना? रूल का बात सुनना, जो रूल बोलेगा वही करेंगे, रूल के जो रूल है वही मेरा सब कुछ। रूल क्या बोलता, रूल क्या बोलता, हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेगा, तुम कौन होता है बोलने वाला, हम कौन होता है बोलने वाला, नहीं, जो रूल है वही होगा। तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि हैव है शुरू में, तो हैव है शुरू में, अब हैव हैज क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का अनुसार आता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का अनुसार आता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हिंदी में सब्जेक्ट कौन है? राम, मतलब वन नेम, वन नेम सब्जेक्ट है कि नहीं, वन नेम सब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट क्या है, यही सब तो सब्जेक्ट है, यही सब तो सब्जेक्ट है, आई विल दे टू नेम, ही शुड वन नेम, यही सब्जेक्ट है। अब वन नेम, वन नेम क्या, वन नेम राम, श्याम, गीता, सीता, राहुल, जितना भी है टू जेड, जितना राहुल, पंकज, जितना भी है टू जेड, जितना भी नाम दुनिया धरती में, जितना सब क्या वन नेम है, वन नेम है कि नहीं, तो वन नेम जितना है, वन नेम के साथ क्या लगेगा? हैज। तो यहाँ पे सीधा सीधी जो रूल बोलता है, तो वन नेम के साथ हैज, हैज, उसके बाद इसका काम खत्म, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुमको पता चलिए गया, सब्जेक्ट कौन सी है, सब्जेक्ट क्या, राम, तो हैज राम, उसके बाद इसका काम खत्म, ए या एन, एन का जगह थोड़ा डैश छोड़ो अभी, डैश छोड़ो अभी, उसके बाद देखो इसमें नाउन कौन है, अब नाउन देखो इसमें नाउन कौन है, क्या राम के पास किताब है, किताब, किताब यानी किताब, किताब कौन सी है, किताब एगो सामान है, एगो चीज है, तो कोई भी चीज को नाउन कहते हैं, तो किताब क्या है, एगो चीज है, जैसे कि दिखा देना किताबें तुम लोग उठा करके, ये क्या है, किताब, तो क्या राम के पास किताब है, तो किताब क्या है, एगो चीज है, किताब एगो चीज है, तो यही है, यही नाउन है। दुनिया में क्या बोले, दुनिया में जितना चीज है सब नाउन है, तो किताब उठा के दिखाए तो वे नाउन है, तो नाउन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, किताब का इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे जाएगा BOOK, बुक, क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाला बात हो रहा है। उसके बाद बुक क्या, बी क्या, कॉन्सोनेंट या वोवेल, बी क्या, कॉन्सोनेंट या वोवेल, बी क्या, कॉन्सोनेंट या वोवेल, A E I A U को छोड़ के सब वोवेल, तो ये भी वोवेल बी, तो वोवेल में क्या लगता है, वोवेल में, ओ सॉरी यार, मतलब बी, बी क्या, बी कॉन्सोनेंट, मतलब ए या ए छोड़ के क्या सब कॉन्सोनेंट, तो बी क्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए, सीधा सीधा ए पुट कर देना, बस ब्लैंक खत्म, बन गया, हैज राम अ बुक, सीधा सीधा था, कुछ नहीं है, हो गया, हो गया, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया। अब रूल नंबर 4, 4 क्या है, नोट वाला, 4 क्या है, नोट वाला, 4 क्या, रूल नंबर 4 क्या है, नोट वाला, रूल 4 नोट वाला, रूल 4 क्या है, नोट वाला, तो इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे हम, इसको भी पूरा मिटा देते हैं, इसको नहीं रखेंगे, फिर से लिख लेंगे, कुछ भी लिखना होगा तो, रूल 4, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस AN प्लस NOUN, नाउन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अच्छा देते हैं, ठीक, तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस AN प्लस नाउन, पता चला, यही है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, क्या सीता
के पास, क्या सीता के पास कार है? कार को गाड़ी बोलते हैं, लिख देते हैं क्या सीता के पास गाड़ी, कार ये रहेगा। क्या सीता के पास गाड़ी नहीं है? क्वेश्चन मार्क दिख रहा ना, ये देखने तो खराब दिख रहा, अच्छा खासा दिख रहा है। क्या सीता के पास गाड़ी नहीं है? अब इसका बना रूल जो बोलेगा, हम कुछ नहीं बोलेगा ना तुम भी कुछ बोलना, रूल जो बोलेगा वही होगा। रूल देखो, रूल क्या बोलता है, हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एन प्लस नाउन। तो शुरू में क्या बोलता है, हैव एज, हैव या हैज, हैव और हैज क्या है, ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिया मैं, देखो सीता, ये क्या सीता, सीता क्या वन नेम, सीता वन नेम, वन नेम के साथ हैज, यहाँ रूल क्या बोलता है, हैव या हैज, तो हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमको पता चल गया सीता, तो हैज, एक सेकंड राम लिखा जाता है, हैज सीता। उसके बाद जो है नॉट, तो यहाँ नॉट, नॉट। उसके बाद ए एन डैश छोड़ो भी। उसके बाद गाड़ी, नाउन, नाउन क्या गाड़ी है, नाउन क्या गाड़ी, गाड़ी एक सामान है, तो चीज है, तो गाड़ी, तो वहां पे क्या आ जाएगा, गाड़ी का इंग्लिश कार। या व्हीकल्स, व्हीकल्स भी लिख सकते हैं, व्हीकल्स, लेकिन जिसको जैसे लिखना व्हीकल्स, व्हीकल्स लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ भी क्या, ए या यू के अंडर आता, ये पांचों को वोवेल है, नहीं भी क्या कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है, ए, हो गया, हो गया। हैज सीता नॉट अ व्हीकल्स, व्हीकल्स का मैंने कार होगा, कार लिख दीजिएगा, काहे मतलब जिसको जैसे लिखना हो, कि इसका एक्चुअल में व्हीकल्स होगा, व्हीकल्स लिख दो, व्हीकल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कहीं देखना, ठीक है। क्या सीता के पास गाड़ी नहीं है? बन गया रूल नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब रूल नंबर 4 बन गया, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कौन सी है, कि रूल नंबर 3 लिखो, रूल नंबर 3 लिख लो और उसके पीछे IW लगा दो। इसको हटा देते हैं पहले, इसको हटाओ पूरा, इसको भी हटाओ पूरा, इस सब को हटाओ, इस सब को हटा दो। पहले रूल नंबर 3 लिखते हैं। रूल नंबर 3 क्या, रूल नंबर 3 खुद से बनाना है, बनाने सीख जाओ, ठीक है। हम तो बनाने सिखा रहे हैं बार बार, लेकिन तुम लोग पहले खुद से प्रैक्टिस करना फिर। तो रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 3 क्या था, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ए, इधर से नहीं लिखाया अच्छा से, ए एन प्लस नाउन, क्वेश्चन मार्क। अब इसके पीछे क्या, इसका आगे क्या बोलता है, IW फिर प्लस, हो गया रूल, रूल नंबर कितना, रूल नंबर 5 बन गया, रूल नंबर 5। सिर्फ रूल नंबर 3 लिखो और उसके पीछे IW लगा, IW मीन्स क्वेश्चन मार्क जितना, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जितना है सब IW, ठीक है, वाई जितना भी है। उसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, राम के पास क्यों कार है, क्वेश्चन, राम के पास क्यों कार है। अब कोई पूछने वाला सवाल है, किसी के पास भी कुछ भी कार हो सकता है, लेकिन सेंटेंस है तो हमको बनाना है, तो बनाना है तो रूल देखना है। तो रूल क्या बोलता है, IW, तो इसमें IW क्या है, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो शुरू में क्यों का इंग्लिश व्हाई। उसके बाद हैव या हैज, तो हैव हैज, इसमें देखो, इसमें हैव हैज क्या, ये हैव हैज क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है,
राम। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम मतलब वन नेम, वन नेम क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वन नेम, वन नेम सब्जेक्ट है, तो वन नेम है ना, तो राम क्या एक ही को नाम है, तो वन नेम के साथ क्या लगता है? हैज, तो यहाँ सीधा सीधी हैज, हैज। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हमको पता पहले राम, पहले हम तभी तो उसको लिखे, तो राम, तो यहाँ राम, कर्सिव नहीं लिखना हमको, राम, ठीक है। तो वाई कर्सिव नहीं लिखना, तो अच्छा से लिख देता है राम, बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा तब, राम, ठीक है, राम। उसके बाद ए एन जगह छोड़ दो, उसके बाद क्या? नाउन, इसमें नाउन क्या? नाउन क्या? कार, कार्य को समान है, नाउन है, तो यहाँ पे सी ए आर क्वेश्चन मार्क। अब सी कॉन्सोनेंट या वोवेल? सी कॉन्सोनेंट या वोवेल? कॉन्सोनेंट या वोवेल? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के अंदर क्या आता? ए, बस ए, हो गया। रूल नंबर 5 कंप्लीट, रूल नंबर 5 कंप्लीट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली, ठीक। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या पढ़े थे? मतलब रूल नंबर 6 क्या पढ़े थे? रूल नंबर 4 लिखो, रूल नंबर 4 लिखो, और रूल नंबर 4 क्या? हम शुरू शुरू से क्या लिखेंगे 10 बार? आई डब्ल्यू था, इसको आई डब्ल्यू था यहाँ पे, तो रूल नंबर इस जगह से मिटा करके रूल नंबर 4 बना देते हैं। नॉट प्लस ए एन प्लस, देखो रूल नंबर 4, ये आई डब्ल्यू को यदि ऐसे ढाक दे, आई डब्ल्यू के इधर ढाक दे, तो देखो रूल नंबर 4 नहीं है, बढ़िया देखो, रूल नंबर 4 नहीं है, बढ़िया देखो, रूल नंबर 4 नहीं है, इसको 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 ढाक दे बढ़िया से, इसको ढाक देते हैं, अच्छा से ढाकेंगे इसको हम, यही देखो। अब जैसे पढ़ो, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए एन प्लस नाउन, क्या रूल नंबर 4 नहीं है? है ना, बस इसके आगे आई डब्ल्यू लगा दिए। इसका एक क्या लगा दिया? बस आई डब्ल्यू लगा दिया, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं, रूल नंबर 6 से बताना ना। हाँ, राम के पास क्यों नहीं कार है? राम के पास क्यों नहीं कार है? इसको फिर से बनाओ, इसको फिर से बनाओ। देखो सेंटेंस में सारा किताब में लिखा हुआ अलग अलग सेंटेंस है, अपने से बनाना है, ठीक है, सब रूल से ही बनेगा। ऐसा है कि यदि जिसको समझ में आ रहा है सब बन जाएगा 100%, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। रूल को देख करके मतलब रूल को सेटअप करना, जैसे जैसे बोला है रूल वैसे बनाना, 100% सब बन जाएगा, टेंशन नहीं है। 30 डेज है, 30 डेज ऐसे मेहनत करते रहो, हम गारंटी, हम तुम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, थोड़ा सा करो, 2 घंटा 3 घंटा, 2 घंटा बस बैठो ना, 2 घंटा भी नहीं बैठना है, 1.5 घंटा बैठो, लेके बैठो, एकदम सब कंप्लीट हो जाएगा। बस मन लगा के इसको 1.5 घंटा आराम से पढ़ना, सब हो जाएगा। 3 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ है, इजामार तक मतलब इजामार बता दिए, वजवेर बता दिए है, और सेलुलर वाला बता दिया, और आज को ये हेड वाला बता दिया, और हेड वाला भी बता देंगे, अभी 2 को बता देंगे, फिर कल बताएंगे, फिर हो सके तो अभी तो और बता देंगे 3 टू। बनाओ, टेंशन कौन चीज का है, बनाओ सब, लेकिन मेहनत करना। 30 डेज का 30 डेज में बहुत चीज बताना है, इसीलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। राम के पास क्यों नहीं कार है? तो राम के पास क्यों नहीं कार है, इसको इसको सॉल्व करो। राम के पास क्यों नहीं कार है, बना तो आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू क्या? आई डब्ल्यू शुरू में आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन, आई डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कौन है? क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, WHY वाई। उसके बाद हैव या हैज, तो इसमें हैव हैज क्या आ गया? तो हैव और हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट का अनुसार आता है। इसमें देखो हिंदी में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है राम, तो राम देखो, राम क्या है? वन नेम, तो वन नेम के साथ क्या लगता है? हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। इसने बनाना, इसने सोच के बनाना, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचो, सब बन जाएगा। टेंशन कौन चीज का? जब इसने सोचना है कि आखिर हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो यहाँ सबसे पहले हैव या हैज लगेगा। तो इस शब्द को हैव एज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट का अनुसार होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। राम क्या है? एगो नाम है, एगो नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, सीधा सीधे हैज। इसने सोचना है, इसने। और जब तुम बनाने लगेगा ना, जब तुम बना लेगा, इसको इतना देर नहीं सोचेगा तुम, राम है डायरेक्ट हैज। वाई सीधा यहां देखेगा कौन, तो क्वेश्चन है, वाई है डायरेक्ट यहाँ, क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद क्या है?
कि यहाँ पे हैव या हैज लगेगा। जब तुमको रूल पता तो थोड़ा बिना सोचे से इतना नहीं सोचेगा, तुरंत लिख देगा वाई हैज, यहाँ पे तुरंत ऐसे मार देगा RAM, तुरंत लिख देगा ऐसे, ऐसे लिख देगा बिना कहिए, लेकिन बनाएगा तब ना, तो ऐसे नहीं। तो IW प्लस हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ लिख दिए, उसके बाद यहाँ नॉट है तो नॉट, जो है नॉट वही उतार देना है, AIN की जगह खाली छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे नाउन कौन है, कार, कार क्या है, वो नाउन, कोई भी चीज है तो यहाँ पे लिख दो CAR क्वेश्चन मार्क। अब सी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, सी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, सी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए, हो गया। वाई हैज राम नॉट आ कार, रूल नंबर 6 कंप्लीट। इतने कटिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर दे। समझ में आ गया ना इस तरह, इतना भी सॉल्व करो ना। देखो ऐसा नहीं है कि हम तुम लोग को पर डे बोल रहे हैं, हमको पता है कि तुम लोग को थोड़ा सा सब सॉल्व करने में टाइम लगेगा। एक दिन में तो कोई ताजमहल थोड़ी बनता है, धीरे धीरे करना है। एक दिन में सबको बोलेगा कि नहीं हम पूरे कर लेंगे तो नहीं होगा भाई, थोड़ा सा तो कुछ ये करना होगा, थोड़ा सा ये करो बनाओ, ठीक है। तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है ना, तो इस सब पे ध्यान दो। हाँ देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, कम भी नहीं दे रहे हैं, एकदम लिमिट में दे रहे हैं, उतना देना है कि आसानी से कर सकता है। बस तुमको ना वो वोकेबलरी और वर्ब सब याद कर लिएगा तो इतना देर नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और रूल सब खाली याद करने के लिए बोल रहे हैं। ये रूल क्या, एक एक तो रूल याद करना, 6 रूल थोड़ा तुम इसे बना ही लेगा। एक और रूल याद करो, 6 रूल तो ऑटोमेटिक दिमागे में बन जाएगा। 6 रूल बनाने तो जान गए, जिसको बनाना सिखाई दिए है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से करो ना, मतलब नहीं भी होगा ना तो कुछ हद तक जरूर सीख जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं पूरा सीख पाओगे, पूरा ये कुछ भी नहीं है ना, तो जरूर कुछ तो सीखोगे, कुछ तो सीखोगे कि नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहा, जिसको पढ़ना नहीं पढ़ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीखेगा वो, कुछ तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा, जरा सा मेहनत करेगा तो कुछ तो सीखेगा। लेकिन जितना हम पढ़ा देंगे 30 डेज में ना, हम 100% बोल रहे हैं, तुम आराम से एक टॉपिक लिख सकते हो, ये टॉपिक आराम से लिख लोगे कोई भी चीज के बारे में, और बोल सकता है थोड़ा बहुत, जिसको एकदम ये बोलना आता बोल भी सकता है थोड़ा बहुत, जिसको जो बढ़िया से पढ़ेगा तो बात फाड़ देगा बोल के, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। लेकिन बोल पाओगे और आराम से अगर टॉपिक लिख पाओगे कोई चीज के बारे में। अब मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन इंसान किसके बारे में किस तरह सोच रहा है, तो उसके हिसाब से तो वो उतना अच्छा से लिखेगा ही, लिखने तो आता ही है, बता ही दे रहे हैं, अगर लिखवाएंगे टॉपिक हम, ठीक है। इसको अरेज कर देना है, ठीक। हैव हैज वाला कंप्लीट हो गया, पता है हैव हैज वाला कंप्लीट हो गया, हैव हैज वाला कंप्लीट हो गया। ये वाला रहने देते हैं, ये वाला और काम आएगा, ये वाला भी काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ हैव हैज वाला कंप्लीट हो गया, इसको हटाओ। अब क्या हेड वाला बता रहे हैं, एच ए सल HAD, हेड, ठीक है, हेड, ठीक है। हेड क्या होना चाहिए कि हेड और हेड, इसमें क्या होना चाहिए, था, थे, थी, ठीक है, यही होना चाहिए। इसमें भी पास, पास, समझ में आ गया हम क्या क्या इसमें बोलना चाह रहे हैं, वही चीज है, सेम चीज है। कुछ कुछ सेंटेंस रहेगा बीच में पास रहेगा, फिर कुछ कुछ सेंटेंस रहेगा, फिर लास्ट में था थे थी रहेगा, ठीक। बस इतना ही है, यही पहचान है, यही पहचान है। कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो हेड वाला है कि नहीं है, क्या देखना है कि रूल में देखो कि रूल में सेंटेंस में देखो कि पास है कि नहीं, और लास्ट में था थे थी है कि नहीं, समझ रहा, यही टोका है। और इसमें नाउन होना चाहिए, जैसे कार, कोई भी दुनिया का कोई भी सामान चीज होना चाहिए, जैसे मेरे पास कार है, पेंसिल है, कलम है, रुमाल है, माइक है, कपड़ा है, टी शर्ट है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है थोड़ा सा। अब ये तो हो गया। अब रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हेड एन प्लस नाउन। ये सब्जेक्ट पर हेड प्लस एन प्लस नाउन। अब क्या है, मेरे पास, इसको एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक कलम है, नहीं था, मेरे पास एक कलम था। तो इसमें देखो तुम, कुछ कुछ सेंटेंस है, यहाँ पे पास है, फिर कुछ सेंटेंस है, लास्ट में था है। पहचान में आया, आया पहचान में आया, देखो पहचान में यही चीज है ना, यही चीज बोल रहा है, इसने पहचाना जाता है इसको। हाँ ठीक। अब इसको सॉल्व करो, बनाओ। मेरे पास एक कलम था, तो मेरे पास एक कलम था, रूल बोलता है जो वही करना, हम नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं तुम कुछ बोलना, रूल जो बोलेगा वही होगा। तो शुरू में क्या, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें हैव एज थोड़ी लगेगा, इसमें हैव एज का बातें नहीं है। तो जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है, साला सबके साथ लगा हैड, HAD हैड। इसमें भी कुछ फंडे नहीं है, उतना सोचने नहीं है, ठीक है। इसमें भी लगा डायरेक्ट HAD हैड, कुछ सोचना नहीं, सब जितना भी पूरा सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा हैड। दो ले में रहता, दोनों ले क्या, इसमें तो एक के गो है ना हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब के गो है, एक के गो खाली हेड, सबके साथ आई वी यू दे टू नेम ही सी डू नेम सबके साथ लग जाएगा, आई वी यू दे टू नेम ही सी डू नेम सबके साथ हेड लगेगा। इसमें कोई झंझटे नहीं है, इसीलिए सबके साथ हेड, कोई दिक्कतें नहीं है। तो मेरे पास सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या, मेरे पास, मेरी, तो मेरे का हो जाएगा यहाँ पे आई, उसके बाद कुछ सोचना नहीं है, हेड, रूल जो बोलता है हेड, उसके बाद प्लस ए एन का जगह छोड़ दो, उसके बाद कौन चाहिए, नाउन, इसमें नाउन क्या, कलम चीज है, तो यहाँ पे जाएगा पेन, तो पेन, तो आई हैड। अब ए होगा यहाँ पे, या फिर एन होगा यहाँ पे, तो इसको देखो पी, नाउन में पहला वाला लेटर देखो पी, पी, पी कौन सी है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, पी कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, बताओ, कॉन्सोनेंट है पी, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, ए, ए, तो इसको हटा, भर गया एकदम जगह बटो, हो गया, आई हैड ए पेन, खत्म, रूल नंबर 1 खत्म, इतने है, स्क्रीन शॉट लो, लिया, हाँ, इसको रेज करें, ठीक, इतना ही और कुछ नहीं, आई हैड ए पेन, रोज जो रूल बोलेगा वही हम करेंगे, जो रूल बोलेगा हम वही करेंगे, रूल जो बोलेगा, शुरू में जो बोलेगा सब्जेक्ट बोलेगा लगाने, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद रूल बोलता है हेड लगाने, तो हेड लगाएंगे, उसके बाद रूल बोलता है ए लगा या फिर ए एल लगाओ, ए लगेगा ए एल लगेगा, दोनों में से कौन लगेगा, ये दोनों नाउन के हिसाब से लगेगा, जो नाउन रहेगा, जो नाउन बोलेगा वही लगाएंगे। नाउन यहाँ पे है क्या, जैसे हम नाउन, जैसे नाउन एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल कौन चीज, नाउन है एप्पल, एप्पल, एप्पल सेब वो भी नाउन होता है, ये जो पेन है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो दोनों नाउन है, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्यों ए लग जाएगा इसमें, क्योंकि एप्पल ए क्या है, भोवेल, तो भोवेल के साथ क्या लगेगा, भोवेल के साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा, भोवेल के साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा, तो ऐसे एप्पल है तो ए के साथ ए एन, समझ आया। तो जो ए लगेगा या फिर ए एन लगेगा, ये कब लगेगा, नाउन जो बोलेगा, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ आया, नाउन ए एन, जो ए एन है ये नाउन के ऊपर डिपेंड करता है, जो नाउन बोलेगा, तो जो रूल बोलेगा वही लगाएंगे, ठीक है, ए लगा, उसके बाद नाउन जो है नाउन लिख दो, तो मैं इसको रेज करे, दूसरा रूल, दूसरा रूल, दूसरा रूल, दूसरा रूल, ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस नाउन। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या, नोट बोला तो नोट लगा दिए, ठीक है, आई हैड नो, आई हैड बोल रहा है, एक सेंटेंस ले लेता पहले, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास एक, मेरे पास एक सेब नहीं, एक सेकंड, पहले बार में हम क्या बोले थे, है लिखे थे, था लिखे थे हम, यदि मेरे पास एक, मेरे पास एक सेब नहीं
था। ठीक है, पिछले बार में था का जगह यदि है लिख देंगे थोड़ा मिस्टेक होगा तो उसको था कर लेना, क्योंकि हम था वाला बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक सेब नहीं था, इसको बनाओ। आप जो रूल बोलेगा, यहाँ पे क्या ऐसे से सेंटेंस है, पास है, फिर ऐसे से सेंटेंस है, फिर लास्ट में था है। मैच हो गया, समझा? ऐसे नहीं पहचाना जाता है, ऐसे ही पहचानो, ऐसे ही पहचानो। ठीक, अब रूल जो बोलता है, रूल पहला नंबर, रूल क्या बोलेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? मेरे, तो मेरे का आ जाएगा आई, उसके बाद हैड, जो रूल बोलेगा, उसके बाद नॉट, जो रूल बोलेगा, उसके बाद ए एन जगह छोड़ो, उसके बाद नाउन, इसमें नाउन देखो, नाउन कौन है? सेब, सेब मीन्स एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। ठीक है, एप्पल, एप्पल, ए जो है ए, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? ए वोवेल है, वोवेल के साथ क्या लगेगा? एन, ए एन, यहाँ क्या लग जाएगा? ए एन, एन भर गया, हो गया। आई हैड नॉट एन एप्पल, आई हैड नॉट एन एप्पल, हो गया, हो गया, सुनवाया? रूल नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? इसको लिख करते हैं, रोल नंबर 3 लिखते हैं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोले थे हम? रूल नंबर 3 क्या बोले थे हम? कि जो सब्जेक्ट है इसको उठा के यहाँ पे हटा दो, तो इसको हटाओ, यहाँ पे सब्जेक्ट डालो, इस सब्जेक्ट उठ के वहां चले गया, इसको हटा दो, हो गया। हाँ, ये हो गया रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 हो गया तो इसको इसको मिटाओ और दूसरा यहाँ लिखो, दूसरा यहाँ लिखो। क्या हमारे पास एक गाय था? क्या हमारे पास एक गाय थी लिख देते हैं, या फिर था लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, तो क्या हमारे पास एक गाय थी? तो रूल जो बोलेगा, रूल क्या बोलता है शुरू में? हैड, तो हैड, उसके बाद रूल बोलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ना? हमारे, हम हमारे। ठीक है, तो हमारे का क्या था? वी, तो हैड वी, उसके बाद ए एन की जगह खाली छोड़ो, उसके बाद नाउन, नाउन क्या? कोई भी चीज, क्या चीज, क्या गाय, गाय कोई भी चीज है, गाय, तो गाय क्या हो गया? नाउन हो गया, तो नाउन, तो यहाँ पे क्या जाएगा? क्या जाएगा? काउ, सी ओ डब्ल्यू। तो सी क्या? वोवेल या कॉन्सोनेंट? 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 सी है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए हो गया यहाँ पे ए फुल, तो हैड वी अ काउ। ठीक है, क्या हमारे पास एक गाय थी? समझ आया? समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोले थे? बस इस जगह नोट लग जाएगा, प्लस इस जगह नोट लग जाएगा, लेकिन हम लिखते हैं रूल नंबर 4 लिखते हैं शुरू से। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए एन प्लस नाउन, क्वेश्चन मार्क। ये रूल नंबर 4। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं था? क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं था? आप इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे? सेंटेंस दे दिए, इतना बड़का बड़का सेंटेंस दे देगा, कुछ दे देगा, टेंशन लेना ही नहीं, कुछ बड़का बड़का सेंटेंस दे देगा। देखो क्या है, पहले इसको देखना, सेंटेंस कुछ दिए, यहाँ देखो पास लिखाया हुआ है और लास्ट में था है, पास को पहले छोड़ो, लास्ट में क्या था है,
यहाँ पे देखो तुमको दिखेगा पास, क्या तुम्हारे पास, अच्छा ये बोला है ना, डॉट 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 पास, फिर डॉट 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 मतलब डॉट डॉट बोलता है, सेंटेंस 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 कुछ कुछ लिखा है, फिर पास, फिर कुछ कुछ लिखा है, फिर लास्ट में था। इसका मतलब यही बला हेड बला है, इसने पता करना है, इसने, इसका मतलब ये हेड बला है, इसने पता करना है। ठीक है, तो ऐसे पता कर लिए हम। अब इसके बाद देखना कि कौन सा रूल का पता चल गया, कौन सा रूल का। तो शुरू में जहां क्या दिख जाए, शुरू में जहां क्या दिख जाए, तो इसका मतलब या रूल नंबर 3 का होगा, नहीं तो रूल नंबर 4 का होगा, या तो 3 का होगा नहीं तो 4 का होगा। तो अब 3 का या तो 4 का हमको पता चल गया, 3 या 4 का होगा। अब देखना 4 वाला क्या होता है, नोट वाला होता है, और 3 वाला नोट इसमें इंक्लूड नहीं होता, नोट नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, नोट है या नहीं है, नहीं है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये रूल नंबर 4 का, इसने पता किया जाता है, इससे ही पहचाना जाता है कौन सा रूल लगाएंगे, किसका है नहीं है, ऐसे ही पहचाना जाता है, ऐसे ही पहचानना। ठीक है, अब इसको बनाओ। अब रूल नंबर 4 पता चल गया। अब यहाँ पे शुरू में क्या, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, शुरू में हेड, कुछ बिना सोचे समझे जो रूल बोलेगा, बिना सोचे समझे जो रूल बोलेगा हम वही लिखेंगे, हेड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारे, तुम्हारे का यू, तो यू। उसके बाद नोट, तो सीधा है नोट, बिना सोचे समझे नोट। उसके बाद क्या है, ए एन, तो ए एन की जगह खाली छोड़ो, एन की जगह पे खाली छोड़ो, बढ़िया से नोट नहीं लिखा है, एन ओ टी, नोट, खाली छोड़ो। उसके बाद क्या है, नाउन, नाउन कौन है इसमें, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी क्या कोई सामान है तो नाउन है, तो गाड़ी का क्या जाएगा, कार, कार लिख देते हैं। वैन भी हो सकता है, गाड़ी का वैन लिख देते हैं, वी ए एन, वैन, गाड़ी का वैन, वैन व्हीकल्स, ये सब जितना आ गया यही होता है, लेकिन गाड़ी का एक्चुअल में वैन होता है, एक्चुअल में वैन होता है। ठीक है, ठीक है, तो हैड यू नॉट, उसके बाद यहाँ कौन फोन किया था, तो हैड यू नॉट, ए एन लगाना, भी क्या, भी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, भी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, भी क्या कॉन्सोनेंट या वोवेल, भी ए ई आई ओ यू, यही सिर्फ वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट, तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ए, हो गया, हो गया। हैड यू नॉट अ वैन, खत्म, रूल नंबर 4 कंप्लीट, रूल नंबर 4 कंप्लीट, रूल नंबर 4 कंप्लीट। यार कितना सारा कोड है, ऐसा कोई बात नहीं, बात नहीं करते हैं। हैड यू नॉट अ वैन, हो गया कंप्लीट, बस यही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कौन से बताए थे, शुरू में आई डब्ल्यू लिखो, शुरू में आई डब्ल्यू लिखो, फिर रूल नंबर 3 लिख दो, शुरू में आई डब्ल्यू लिखो, रूल नंबर 3 लिख दो। पहले इसको इरेज करते हैं पूरा हम, इसको भी इरेज करेंगे पूरा हम। शुरू में आई डब्ल्यू लिखो, 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 आई डब्ल्यू लिखो, प्लस रूल नंबर 3 जो है उसको बैठा दो, शुरू में आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू प्लस रूल नंबर जो 3 था, तो रूल 3 क्या था, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस नाउन, यही था ना, रूल नंबर 3 यही था, तो रूल नंबर 3। ठीक है, अब ये लिखते हैं, राम के पास क्यों कार था, क्वेश्चन, राम के पास क्यों कार था, बनाओ। ये सेंटेंस 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 पास, फिर सेंटेंस 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 कुछ कुछ लिखा, फिर लास्ट में था, यही है, यही है। ठीक है, अब बना इसको, राम, तो आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू जो रूल बोलेगा, रूल आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश वॉय, वॉय। उसके बाद हेड, सीधा हेड लगाना बिना सोचे समझे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम वन नेम, राम है तो राम, वन नेम राम, सब्जेक्ट राम। उसके बाद ए एन खाली छोड़ो। उसके बाद इसमें देखो नाउन कौन है, नाउन क्या है, राम के पास क्यों कार,
था। कार, कार क्या है? सामान, चीज है, तो यहाँ कार, CAR, कार, क्वेश्चन मार्क। अब सी क्या? भोवेलिया कॉन्सोनेंट, सी क्या? भोवेलिया कॉन्सोनेंट, सी क्या? भोवेलिया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए लग गया, बन गया। वाई हैड राम अ कार, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? बनाने जो जान गया ना वो तुरंत बना लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो बनाने जान गया वो थोड़ा दूर बना लेगा। रूल नंबर 6 क्या बोले थे कि शुरू में IW लिखो और रूल नंबर 4 लिख दो। शुरू में IW लिखो और रूल नंबर 4 लिख दो। शुरू में IW लिखो, रूल नंबर 4 लिख दो। रूल नंबर 4 क्या था? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए या फिर AN प्लस NOUN, नाउन। ये रूल नंबर 6। राम के पास क्यों नहीं कार था? एक ये लिख देते हैं, राम के पास क्यों नहीं बोतल था? बोतल, राम के जगह गीता लिख देते हैं इस बार, गीता, गीता के पास क्यों नहीं बोतल थी? ठीक है, इसको लिखो बना, इसको बना। क्यों बार बार लिख रहा है ना, तो इस जगह कैसे लिख देता है। राम के पास कैसे नहीं बोतल था? ठीक है, सीता के मतलब गीता के पास कैसे कैसे नहीं बोतल था? राम के मतलब राम बोल रहा है बार बार, गीता के पास कैसे नहीं बोतल थी? ठीक है, इसको बनाओ। कुछ भी लिखा है टेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा है टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ 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 हिंदी में लिखल है, उसके बाद यहाँ पे पास है, फिर कुछ 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 लिखल है, लास्ट में थी है। यही है, यही है, नीचे वाला देख लो, है ना, बस यही, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, पहचानने तो बता ही दिए कैसे पहचानना है। कोई भी सेंटेंस में देखो, देखो क्या है उसमें, क्या बोलता है, क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा। देखो क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है, उसमें कुछ मतलब शुरू में यदि क्या दिख जाए तो 100% वो 3 या फिर 4। अब उसमें कैसे छाटेंगे? तो जिसमें नहीं नहीं रहेगा तो वो 3, जिसमें नहीं होगा तो 4। इसको इसको तो पता चल गया। अब आप किसी बीच में कहीं कोई भी सेंटेंस का बीचा में यदि दिख जाए कोनो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सवाल दे दिया, वहां क्वेश्चन का बात हो रहा है, तो यह तो 5 का होगा या तो 6 का होगा। तब इसमें कैसे छाटे? 6 वाला क्या होता है? नहीं वाला होता है, उसमें नहीं इंक्लूड होता है। 6 रूल नंबर 6 में नॉट इंक्लूड होता है, तो इसमें नॉट, जिसमें जिस भी सेंटेंस में नॉट इंक्लूड रहेगा और वो क्वेश्चन वाला यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब वो 6 से बनेगा। ठीक है, और यदि बीच में क्वेश्चन है और उसमें नहीं नहीं है तो वो रूल नंबर 5 से बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज होता है, तो इसको बनाओ। तो IW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस AN प्लस नाउन। अब इसको सॉल्व करो। IW क्या है इसमें? IW क्या है इसमें? कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या बताए थे? कैसे का इंग्लिश क्या बताए थे? कैसे का इंग्लिश, कैसे का इंग्लिश? हाउ। ये वाला मार्कर चल नहीं रहा, लिख देते हैं अभी, HOW, हाउ। उसके बाद हेड, जो रूल बोलेगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? गीता, 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 GITA, गीता। उसके बाद हो गया, उसके बाद नोट, उसके बाद नोट गया, उसके बाद AN डैश। ठीक है, उसके बाद नाउन, नाउन, इसमें नाउन कौन है? नाउन बोतल, बोतल, बोतल क्या? बोतल क्या? ये बोतल क्या? कोई चीज है, तो बोतल चीज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो बोतल, बोतल BOTTLE, बोतल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बी, बी क्या है? वोवेल या कॉन्सोनेंट? बी क्या? वोवेल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट या वोवेल? बी क्या? कॉन्सोनेंट या वोवेल? वोवेल या कॉन्सोनेंट? भाई AEIOU 5 तो ही वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो AEIO के अंडर आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब ये सीधा ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्या लगता है? ए लगता है। बन गया, बस ऐसे सोचना है और कुछ नहीं। बस ये इतना, यदि माइक ऑन है ना, हाँ ठीक है, बस यही है, हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, पता चल गया, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी
कल बताएंगे। ठीक, तो जिसको और एक चीज बता दे रहे हैं, जो नहीं याद किया वो वाला वोकेबुलरी और वर्ब वो याद कर लेना। वोकेबुलरी वर्ब बहुत जरूरी है, याद कर लो। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं याद कर लो, तो बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। ऐसे पागल जैसे थोड़ी भुगते होंगे, कुछ तो बोल रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, तभी तो बोल रहे हैं। नहीं याद करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं तुम लोग नहीं कर रहा, मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। आज तो कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीच इतना ये नहीं कि ये नहीं सीखेंगे वो करेंगे, कोई जरूरी। दुनिया में सब ऐसे ही रहता, कुछ ऐसे ही नहीं करना। ठीक है, अपने हिसाब से बस मेहनत के बिना कुछ नहीं है। मेहनत करो सब मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं। कोई कुछ भी बोलता है ये वो कुछ किसी के बात में नहीं जाना। जब तक तुम नहीं करोगे मेहनत तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में कितना कुछ कोई बोल दे, उससे नहीं कभी जाना कौन क्या बोलता है। बस तुमको पढ़ते रहना, तुमको मेहनत करते रहना, जिसके पीछे तुम टाइम देगा वो तुम्हारा होगा ही 100% है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से उसको पढ़ना, मेहनत करना, उसके पीछे के जो बताना है कि पढ़ना है। हमको पता है बहुत सारा वर्ड मीनिंग है इसमें, एक नहीं है, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। कर लेगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना, कि कोई भी चीज का वर्ड तुरंत बता सकते हो, तुरंत पता कर लेगा कि हाँ ये यही होता है, इसका मीनिंग वही होता है। तुम्हारा फायदा है इसमें, और किसी का नहीं है, सब तुम्हारा फायदा है। तो अच्छा से इसको करो। ठीक है, और क्या बोलेंगे, बस यही चीज। ठीक है, और उसको पूरा वर्ड मीनिंग कर लो, याद कर लेना। जो नहीं किया याद कर लेना, बाकी जितना बताया, जितना रूल है सारा रूल सब याद कर लेना। और ट्रांसलेट सबको सबको ट्रांसलेट कर लेना। एक्सरसाइज तो करीबन बहुत आगे भाग गया होगा। हेड वाला एक्सरसाइज निकालना, फिर सारा हेड वाला सॉल्व करना है, सारा बनाना है। ठीक है, तो सारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज जितना भी दिए हैं सब बनाना है। ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।